तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ में चर्चा करूंगा सार संग्रह का तीसरा क्लास। तो इससे पहले 2 क्लास का ऑलरेडी मैं अपडेट दे रखा है। जो लोग नहीं देखें और देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो मिल जाएंगे। और अन्य वीडियो के भांति आपके साथ में इस वीडियो में जितना क्वेश्चन इस सेट में दिया हुआ रहेगा उस सभी को देखेंगे। ये सभी एग्जाम्स के लिए मिक्स क्वेश्चन इसमें रहता है, तो आप यदि देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दिया गया भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। पहला क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन मानी जाती है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन मानी जाती है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यता थी ये नागरिक एवं व्यापारिक प्रधान थी। सिंधु घाटी सभ्यता थी ये नागरिक एवं व्यापारिक प्रधान थी। अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई? तो ये जेम्स प्रिंसपे को सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता प्राप्त हुई थी। आगे है अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये इल्तुतमिश था। अपने साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग समझने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। ये कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये शाहजहां के शासनकाल में। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके काल में हुआ था? शाहजहां के काल में। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था? तो ये हो जाएगा शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त? पेशवा को। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का सामना किसे हुआ? तो ये हेमू से हुआ। हेमू से। आगे है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कौन सी थी? ये सूरत। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कौन सी थी? सूरत। आगे है देशी राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता के प्रभुत्व का अंत किसे हुआ? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम। देशी राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता के प्रभुत्व का अंत किससे हुआ? तो ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम से। धन की निष्कासी के सिद्धांत को किसके नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी, यानी धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया धन निष्कासन का सिद्धांत। आगे है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। आगे है किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। अहमदिया आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये पंजाब से। अहमदिया आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ। 1930 में चटगांव मुक्त कराने में किस क्रांतिकारी की मुख्य भूमिका थी? सूरसेन। तो दोस्तों चटगांव जो घटना हुआ था वो किनकी भूमिका थी? सूरसेन। आगे है 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में भारत की पड़ोसी किस बाहरी ताकत ने अंग्रेज की सहायता की थी? ये नेपाल ने की थी। किस देश ने की दोस्तों? नेपाल ने किया था 1857 के समय में। यानी भारत को जो है कुचलने में सहायता किया था, तो किसने किया था? ये नेपाल ने किया था। आगे क्वेश्चन है कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया? तो दोस्तों पहली हुआ था 30 में, दूसरी 31 में, तीसरी 32 में। 30, 31, 32 इंग्लैंड में हुआ था गोलमेज सम्मेलन, जिसमें पहली और तीसरी में भाग नहीं लिया, दूसरी में भाग लिया था। याद रखिएगा। आगे है वर्ष 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना किस राज्य में की गई थी? जन जागरण मंच की स्थापना मैसूर में की गई थी। भारत के पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? ये टाटा ने दिया था। भारत के पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने की सुझाव किसने दिया? ये टाटा ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे दिया गया है चंपारण विरोध के परिणाम स्वरूप सरकार को कौन सी पद्धति समाप्त करनी पड़ी थी? तो ये 3 कठिया पद्धति। चंपारण विद्रोह के परिणाम स्वरूप सरकार को कौन सी पद्धति समाप्त करनी पड़ी थी? तो ये 3 कठिया। आगे है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये बम्बई में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से कहता है, किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से निरुद्ध करने के विरुद्ध सक्षम न्यायालय द्वारा कौन सा अभिलेख जारी किया जाता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस रिट। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 61। आगे है क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है। आगे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितनी बार संशोधित की गई? केवल एक बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल एक बार संशोधित की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकार संबंधित है, भाग 3। मौलिक अधिकार संबंधित भाग 3। आगे है, संविधान की 9वीं अनुसूची में रखे गए एक्ट को किस अनुच्छेद ने बचाया? 31B ने बचाया। अनुच्छेद 31B ने बचाया। 9वीं अनुसूची को किसने बचाया? तो ये बचाया आपको अनुच्छेद 31B। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव पर सदन के कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होनी चाहिए? दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव सदन में दिया जाएगा तो कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो ये सदन के कुल सदस्य का 1/4, सदन के कुल सदस्य का 1/4 होना चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति प्रदान है? तो ये 359 याद रखिएगा। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति प्रदान है? तो ये 359 आंसर। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग मंडल आयोग की नियुक्ति की गई? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत मंडल आयोग की गठन की गई। मंडल आयोग की गठन अनुच्छेद 340 के अंतर्गत हुआ। आगे है, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया? मोरारजी देसाई के समय में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। आगे है, भारत एवं विश्व का भूगोल। श्याम देश का वर्तमान नाम क्या है? थाईलैंड। देखिए, त्रिपुरा के निवासी कौन सी भाषा बोलती है? तो ये बंगाली त्रिपुरी। विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? तो ये यूरोप हो जाएगा। विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान है? तो ये यूरोप हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए आगे दिया गया है, इजराइल की सीमा किन देशों की सीमाओं से मिलती है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। आदम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जलडमरू स्थित है? ये पाक स्टेट। समुद्र में सर्वाधिक गहराई का बिंदु है? ये चैलेंजर। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। आगे है, सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? हवाई द्वीप का। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? हवाई द्वीप का। अबूजा किस देश की नई राजधानी? नाइजीरिया। अबूजा किस देश की नई राजधानी है? ये नाइजीरिया। जमैका द्वीप किस सागर में स्थित है? कैरेबियन सागर। जमैका द्वीप किस सागर में स्थित है? कैरेबियन सागर। आगे है, भारतीय अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया? 1952 में। खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो दोस्तों ये हो जाएगा साख नीति। कर रचना संबंधी सुधारों के लिए कौन सी समिति गठन? तो चलैया समिति। कर रचना से संबंधित सुधार के लिए कौन सी समिति गठित किया गया? चलैया समिति। अब देखिए, विजय केलकर कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? ये 13वें वित्त आयोग। विजय केलकर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आगे देखिए, स्टैगफ्लेशन क्या है? तो मंदी के साथ मुद्रास्फीति। स्टैगफ्लेशन
डी के साथ मुद्रास्फीति, मंदी के साथ मुद्रास्फीति। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो ये 2007 से 12। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? सेबी के द्वारा। शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? सेबी के माध्यम से। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया? ये सोवियत संघ। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? ये सोवियत संघ। आगे है भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI का मुख्य स्रोत है मॉरिशस। विज्ञान एवं तकनीकी से देखिए क्वेश्चन। आगे है क्लोरोफिल में किस तत्व की उपस्थिति से पत्तियों का रंग हरा होता है? मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। आवर्त सारणी के निर्माणकर्ता पीरियोडिक टेबल के निर्माणकर्ता के नाम पर किस तत्व का नामकरण किया गया? तो ये क्या गया? मेंडेलियम। आगे है बड़े द्वारक यानी लार्ज एपेंट्योर। तो कहता है कि दूरदर्शी किस प्रयोजन के लिए बनाए जाते हैं? ये हो जाएगा अधिक वेदन क्षमता रिसॉल्व पावर प्राप्त करने के लिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और दोस्तों ये देख लीजिए मार्च 2011 का ये सार संग्रह। चलिए आगे देखते हैं। आगे है किस पदार्थ के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकावट अनुभव होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल। कौन सा विटामिन एनीमिया के उपचार में बड़ा लाभदायी है? ये विटामिन B12। आगे देखिए सूर्य में कौन सा न्यूक्लिक ईंधन विद्यमान होते हैं? तो ये हाइड्रोजन। तो दोस्तों सूर्य में हाइड्रोजन ये न्यूक्लिय ईंधन है, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। स्पाइनल कोड तथा मस्तिष्क की झिल्ली पर सूजन आ जाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो मेनिंजाइटिस। स्पाइनल कोड तथा मस्तिष्क की झिल्ली पर सूजन आ जाने से कौन सी बीमारी होती है? तो ये मेनिंजाइटिस। रेटिना की वक्रता विषम से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? तो ये देखिए ये हो जाएगा दृष्टि वैषम हो जाता है। एक AMU द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? तो 931 MeV ऊर्जा। किस पदार्थ को झूठा सोना कहा जाता है? तो आयरन सल्फाइड और देखिए आयरन पायराइड दोनों है। आयरन सल्फाइड तथा आयरन पायराइड दोनों हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, इसको दोस्तों छोड़ दें। ये देखिए 2011 का क्वेश्चन दिया गया। चलिए इसको स्किप करते हैं। आगे है द फर्स्ट मैन मेड कैरियल कही जाती है? ये ट्रिटिकल आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आगे है टाउच हंग नेटिव फर्स्ट किस फसल की बोनी प्रजाति? धान हो जाएगा। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली में कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया 16 जुलाई 1929 को। DARE डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन कब से शुरू किया गया? दिसंबर 1973 से। NATP नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट विश्व बैंक की मदद से प्रोजेक्ट की कब शुरुआत किया गया था? नवंबर 1998। ARFIS यानी एग्रीकल्चर रिसर्च फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम कब से शुरू किया गया ताकि NEHI हेल रीजन के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया जा सके? 1 अप्रैल 2004 को। अब देखिए दोस्तों ये भी करंट अफेयर के अंतर्गत आता है, इसको भी छोड़ दे रहा हूँ, वर्तमान लगा दिया। आगे देखिए गुजरात में CCBF सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म स्थित है। तो ये देखिए कहाँ स्थित है? धाम रोड जिला सूरत गुजरात में है। आगे देखिए दोस्तों CCBF लगभग देखिए राजस्थान में CCBF सेंट्रल कैटल आप देखिए ब्रीडिंग फार्म
स्थित है? तो देखिए सूरतगढ़ राजस्थान। लगभग दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। अब देखिए खेलकूद से सूर्य शेखर गांगुली किस खेल के लिए ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हैं? शतरंज। तो यानी सूर्य शेखर गांगुली का संबंध किस खेल से? शतरंज। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए आगे क्वेश्चन है यूरो कप का संबंध किस? फुटबॉल से। यूरो कप का संबंध फुटबॉल से। अब देखिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में सर्वाधिक तेजी से शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने के नाम से है? तो ये देख शाहिद अफरीदी पाकिस्तान। ये देखिए 2016 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 2016 में किया गया रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। आगे देखिए दिया गया सचिन तेंदुलकर किस खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने? ये हो जाएगा ब्रायन लारा हो जाए। परिमार्जन नेगी किस खेल संबंधित है? शतरंज। परिमार्जन नेगी का संबंध शतरंज से। प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी जस्टिन हेनिन हार्डन किस देश की है? तो ये हो जाएगा बेल्जियम। प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी जस्टिन हेनिन हार्डन किस देश से संबंधित? बेल्जियम। ज्योति रांधवा का संबंध ये गोल्फर। आगे है बेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध हॉकी। क्यू शब्द का संबंध बिलियर्ड्स है। आगे है देखिए विविध द ऑडेसिटी ऑफ हॉप पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। द ऑडेसिटी ऑफ हॉप के लेखक बराक ओबामा। आगे क्वेश्चन है भारत में नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के चेयरमैन कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होता है, खुद प्रधानमंत्री होता है। आगे देखिए गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम से कविता संग्रह किसने सृजित किया था? सरोजिनी नायडू ने किया था। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के कौन से राष्ट्रपति है दोस्तों? राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए नीलम संजीव रेड्डी। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे क्वेश्चन देखिए भारत के कौन से प्रधानमंत्री लोकसभा में अपने लिए मांगे गए विश्वास प्रस्ताव में स्वयं वोट न दे सके? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह क्योंकि वह राज्यसभा के सदस्य थे। आगे देखिए पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा पतंजलि का भाष्य किस विषय से संबंधित था? व्याकरण के सिद्धांत आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए ब्रिटेन के किस सैनिक अधिकारी ने टीपू सुल्तान को भारत में नेपोलियन बोनापार्ट को यूरोप में हराया तथा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन भी हो गया? ये ऑर्थर बेलेजली आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ड्रामा नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। 1862 के भारत चीन के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा बी के कृष्ण मेनन आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए आगे 91 नंबर दिया गया है नो फूल स्टॉप इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? मार्क टुली हो जाएगा। माई म्यूजिक माई लव के लेखक पंडित रविशंकर 2010 का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दे रहा हूँ। देखिए ये भी 2010 का, इसको छोड़ दे रहा हूँ। आगे है फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता समानता बंधुता फ्रांस क्रांति का नारा था। आगे दिया गया केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ? नई दिल्ली में। आगे है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये किनकी स्मृति में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की स्मृति में। आगे है राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम के गलियारों कहाँ मिलते हैं? ये झांसी मिलते हैं। आगे है फेडरल रिजर्व किस देश की वित्तीय संगठन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? तो अलकनंदा भागीरथी। देवप्रयाग में कौन दो नदी मिलता है? अलकनंदा भागीरथी। देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी। टू लाइव्स नामक पुस्तक विक्रम सेठ। आगे है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया? कलिंग पुरस्कार। आगे है डॉक्टर वाई एस राजशेखर रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? आंध्र प्रदेश। ये देखिए
देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है ये देखिए, वैसे उस टाइम का होगा, अभी कुछ और है। पाथेर पंचाली किस निर्देशक की पहली फिल्म थी? सत्यजीत रे। सत्यजीत रे। पाथेर पंचाली किस निर्देशक की पहली फिल्म थी? सत्यजीत रे। सत्यजीत रे। आगे है प्रथम बीके कृष्ण मेनन। प्रथम बीके कृष्ण मेनन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये केजी बालकृष्ण। केजी बालकृष्ण भारत के पूर्व न्यायाधीश, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। आगे देखिए, ये 2010 का क्वेश्चन है, ये भी देखिए। यानी ये दोस्तों कहने का मतलब ये पुराना क्वेश्चन है, 2010 का है। इसको भी छोड़ दे रहा हूँ। देखिए अगले क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय गणित की पुस्तक लीलावती किसकी कृति? लीलावती किसकी कृति है? ये हो जाएगा भास्कराचार्य। भास्कराचार्य। लीलावती भास्कराचार्य। आगे देखिए दोस्तों, किस कंपनी ने भारतीय, देखिए ये भी करंट क्वेश्चन, इसको भी छोड़ दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये भी करंट अफेयर है, इसको छोड़ दे रहा हूँ। तो ये कंप्लीट हो गया सेट। फिर देखते हैं अगले वीडियो में अगला सेट दोस्तों। और यदि देखना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, वैसे मैं आपको अपडेट करके दे ही दूँगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।